अभी जो आप लोग जानना चाहते हो कि मेरे देवरानी और जेठानी में हम दोनों के बीच कुछ हुआ है कि नहीं। दूसरी बात, जो सासू माँ को लेके जो आप लोग बोल रहे हो, ये सारी चीजें है ना, जिनका मोटिव है ऐसे कि मुझे गलत बताकर, खैर परवरिश पे तो बिल्कुल उंगली नहीं उठा सकते किसी के भी। मुझे लगा फिर से वही जो कैमरा बोला तो वही बोलोगे कि मैं आपके साथ रह के समझदार हो गया, इसलिए देख रहे हो मैं। और आज जिंदगी में मुझे पहली बार लाइट भी जला दी है। अच्छा, पहली बार। और ये सारी चीजें हमारी तब हो पाती है जब सब लोग गाँव में होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक बार चीनी डाल दी, मैं भूल गई मैंने चीनी डाली। और ये पैकेट देख के फिर प्लीज कमेंट नहीं करना। मैं अभी डाल देती हूँ, मैं अभी डाल देती हूँ, ठीक है। ये अभी मैंने मंगाया चीनी चाय पत्ती वगैरह, इसलिए आप लोगों को पैकेट में दिख रहा है, ठीक। तो इसके लिए कमेंट नहीं। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है आज मॉर्निंग से ही। दूध ज्यादा डाला है चाय में, क्योंकि वो कल का उबला हुआ दूध था, तो मैंने सोचा सारा जितना भी दूध है ना सबका चाय बना दूं, नहीं तो फिर फट जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो लग रहा है ये और चाय पत्ती मांग रहा है। मुझे ना कड़क चाय पसंद है, जो थोड़ी सी कड़क हो, रेड सी एंड खूब अच्छे से पका हुआ हो और थोड़ा चीनी हो, तो वो वाली चाय पसंद है। मैंने 2 डिब्बा मतलब सारा मसाला का डिब्बा खरीद के रखो जल्दी उसमें, मैं इसमें डालूंगी। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कर दिया गड़बड़। चीनी वाला चाय पत्ती वाला चीनी ऐसे रहने दूं क्या? लास्ट वाला डाला जाएगा उसमें। चलो भाई, हो जाता है कभी कभी, दिमाग काम नहीं करता। मुझे भी पता है कि अगर जो ये चीजें हैं, अगर ये डब्बा में रहता है तो इसको खोलना, डालना, किचन में रखना बहुत ही अच्छा लगता है। काम करने वाले को भी अच्छा लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब ये ऐसे आता है और इसी में से डालो और यहीं पे रह जाता है, तो फिर ये ऐसे ही रह जाता है। इसलिए अगर हम उसी टाइम ही रख दे फिर रखा जाता है। एंड मुझे अदरक डालना है, मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, और साथ में ये मसाला। किसी ने मुझे कमेंट किया था, हाँ दीदी हमारे यहाँ भी जब हलवाई खाना बनाने आया था शादी में, तो उसने भी ऐसे ही बना कर दिया था, तो मुझसे चाय का मसाला कह के और चाय मसाला डाल के पी गए। हम भी चाय का मसाला ही कह के पी जाते, चाय का मसाला तो नहीं कहते। हाँ, एक तरीके का चाय का मसाला। वो जो मार्केट में आता है ना चाय का मसाला, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। खास करके चाय में मुझे ये तेजपत्ता और दालचीनी ये सब तो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे सिर्फ अदरक की चाय पसंद है, स्पेशली अदरक की, थोड़ा बहुत इलायची वाला चलता है। चलेगा इस जी। कितने बजे विकास आए थे रात को? 11 बजे, 11:30 बजे। हाँ, आपसे बोल रही हूँ कि रात में विकास कितने बजे आए थे? 11 बजे करीब में आया था शायद, है ना। तो उन्होंने बोला भाभी सो गए हो क्या? मैंने बोला नहीं। कह रहे मेरे लिए थोड़ा सा खाना रख देना, बना देना या रख देना, ऐसे कुछ बोले कि मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ। तो मैं जा रही हूँ आज बनाने। मैं इसलिए बता रही थी कि हम आलू वगैरह देखोगे भाई 2 लोगों को कितना बना रहे हो, इसलिए बता रही थी। हम 2 लोग नहीं, हम 4 लोग हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ पूरी और आलू की भुजिया। जो एक पहले के टाइम में हमारे बिहार में जो नाश्ता होता था ना, पहुना का, दही पूरी आलू का भुजिया, बस वो वाला आज बनाते और खाते हैं। तो मुझे काटने, अभी उन्होंने फोन किया था यार, आलू छिलने में उतना है दिख रहा है क्या तुम? इसमें जो लाइट मुझे दिक्कत करता है। और एक ले लूं झाड़ू पोछा लगाती है इनको लेती सारा भी हटाऊंगी। पहले कपड़ा डाल भूल जाऊंगी। सारा चीज क्या कैसे देखते रहेंगे। चलो अभी बताती हूँ।
ये दोनों सब किसी को डाल दो, खाली है ये, इसको करा जाएगा। बेड खोले तो उस टाइम बेड में ही डाल देना चाहिए था। सही में हाँ आ गया। हाँ लॉफ्ट तो बड़ा बनवाया तो। अब घर में सैटरडे और संडे वो ब्लू और ग्रीन वाला ये पहन के रहना। दिमाग है, दिमाग है, इसीलिए बनवाया बड़ा बड़ा। अच्छा, मुझे लगा फिर से वही जो ऑफ कैमरा बोला तो वही बोलोगे कि मैं भी मैं आपके साथ रह के समझदार हो गया, इसलिए देख रहे हो मैं देखो समझदारी स्मार्ट वर्क करता हूँ। स्मार्ट वर्क देखो कितना अच्छे से। ये वीडियो अभी बन रहा है, पट 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 पहले लाइट बंद करो। वो एक इनके अंदर एक बीमारी है, फोबिया है कि बिजली फोबिया का नहीं, नहीं हाँ इनके अंदर ये चीज है कि जहाँ से निकलते हैं ना वहाँ का सारा लाइटों बंद कर देंगे। और मैं बताऊँ, मैं बुरा भी नहीं मान सकती कि ये वाली आदत ना मेरे पापा के अंदर है। जैसे वहाँ नहीं है तो क्यों रिसोर्सेज को वेस्ट कर। बिल्कुल। उस कमरे में कोई हो तो अपना जलाओ, नहीं है तो भाई सूर्य देव की इतनी अच्छी रोशनी आ रही है उसका ये तो हमें शूट कर रहे हैं। मैं अगर वहाँ बैठी भी रहती ना और वीडियो भी शूट कर रही होती तो उसको बंद करके वो निकल जाता है। अच्छा ओ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। गाइस पानी में फेंकने गई थी है ना, और आज जिंदगी में मुझे पहली बार लाइट भी जला दी है। अच्छा, पहली बार नाश्ता तो ला के निकाल के तो पहली बार ही दे रहे हो। निकाल के कब नाश्ता दिया? अच्छा मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना, डिनर, इस ये अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। अच्छा नहीं तो फिर बताओ खाना कब निकाल के नहीं है? लंच कब दिया? हाँ याद दिलाओ मुझे वो दिन। तीज वाले दिन जब आपका व्रत होता था, अब बोलो वो जो व्रत होता है वो बात एक अलग है। अलग क्या है? नॉर्मल दिन में आपका सिर भी दर्द हो रहा हो तो बाहर से कौन मंगाता है? थोड़ा निकाल के ले आओ। हाँ गाइस बाहर से मंगा के दे तो मेरे को पता नहीं था आप सब्जी कितनी खाओगे, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ कि इसमें निकाल देना। गैस में अभी नीचे नाश्ता बना के आई, पराठा और भुजिया। मैंने बोला इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ला दोगे, ऐसे देखने बोला प्लीज ला दो, तो ले आए। मैंने बोला भुजिया अपने हिसाब से मत लाना, मेरे हिसाब से लाना, क्योंकि ये बहुत कम खाते हैं ना और भुजिया मुझे पसंद है। तो मैं यहाँ पर मूवी देख रही हूँ, थोड़ा बार बार ऊपर नीचे जाओ आपके लिए। तो मैंने ला के दे दिया और ये एक्स्ट्रा प्लेट भी लाया हूँ कि अगर ये कयामत हुआ। ये बेशक बोल रहे हैं ना जब तीज होता है, छठ होता है, वो बात एक अलग है। छठ में तो खैर हमें कुछ खाना ही पीना नहीं होता है ना। तो अब व्रत खोलने के लिए फ्रूट ला के देते उसको खाना बोल रहे हैं। सुबह बना के खिलाया आपने तीज वाले, ये ज्योति वाले किसी दिन। अगले टाइम ज्योति वाले दिन आप बना के खिलाओगे तो वो मारधा से क्यों? मेरे को खाना बनाने आता नहीं है, मतलब मैं खिला देता, चाय पिला देता हूँ ना। तो सीखना पड़ेगा। ठीक है मैं रोज बना खिलाती हूँ, किसी एक दिन गाइस के लिए। ठीक है मैं कोशिश करूँगा। अच्छा याद आ गया, रोटी बनाई नहीं थी पराठा। हाँ, जब आपने कहा था चैलेंज, तो मैंने उसकी बात ही कहा कि मैं तो निकाल के खिलाने की बात करी। गाइस इनको आता सब है, ये झूठ बोलते हैं। वो पराठा बनाए थे, ये वो देख के लगा ही नहीं कि पहली बार किसी लड़के ने बेलन और ये पकड़ा, शायद पकड़ा भी पहली बार हो, लेकिन इतने अच्छे से परफेक्ट बनाए थे ना। वो ब्लॉग जिसने भी देखा हो उनको पता होगा। हाँ ना, थोड़ा बहुत। और ये सारी चीजें हमारी तब हो पाती जब सब लोग गाँव में होते हैं। फ्री रहते हैं ना। हाँ तो थोड़ा सा ये की तरह हम फ्री रहते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम रिलैक्स हो दिमाग चलता है। फिर सो गाइस जो मैंने व्लॉग शूट किया हुआ है उसको कंप्लीट कर दूं। कंप्लीट नहीं हुआ है, सुबह से जो व्लॉग शूट कर रही हूँ। और अभी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड जरूरी बात करने आई हूँ मैं आप लोगों से, और शायद जरूरी भी है, कर लेना चाहिए है ना। तो वो बात ये है कि कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मेरी सासू माँ जो है क्यों नाराज है, क्या मतलब फिर से हमारी फैमिली में कुछ हुआ है, कुछ अनबन हुआ है, देवरानी जेठानी में कुछ अनबन हुआ है, सास बहू में कुछ अनबन हुआ है। तो वो सारी बातें आप लोगों के सामने आ रही हैं। और जो बातें आ रही हैं वो जरूरी नहीं है कि जो बातें आप लोग देख रहे हो वही पूरा सच हो। यार इसमें बिछौना करना है ना, इसलिए मैं इधर सुधर कर रही हूँ। तो ये सारे सच नहीं है जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं आप कभी भी देख लेना यूट्यूब पे मैं सारी बातें नहीं रखती हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार इस चीज को नहीं रखना चाहिए तो मैं बिल्कुल नहीं रखती, लेकिन जो बात मैं बोलती हूँ वो सही बोलती हूँ। जितना भी बोलूँ मैं छुपा लूंगी, लेकिन मैं गलत या फिर झूठ ये जो चीजें है वो मैं नहीं शेयर करूंगी। और ये सिद्धांत मेरा सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है। अब इसे कमी बोली है खूबी बोली, ये मेरी पूरी लाइफ में जो है मैंने अब जब से होश संभाला, अपने आप को संभाला, ये चीजें देखी, जो भी चीजें समझने लग गई, मतलब कि मैच्योरिटी जब आने लग गई, तो हमेशा से ही मेरा ये रहा है कि या तो मैं अगर किसी भी कारणवश अगर ऐसा है कि मैं नहीं बोल सकती ये चीज ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं चुप रहती हूँ, साइड हो लेती हूँ, चुपचाप रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल देती हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कहूंगी कि पूरे 100% मैं सच ही बोलती हूँ, कोई नहीं है। कहीं कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है ना जहाँ हम झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलना पड़ता है या फिर कंपल्सरी हो जाता है वो चीज की यहाँ पे झूठ बोल के ही चलेगा। ऐसे तो वो ऐसे झूठ होते हैं जिससे किसी का नुकसान ना हो और मेरा फायदा हो जाए, ऐसे टाइप
के, मतलब किसी को हर्ट ना हो, किसी का किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ऐसा झूठ मैं कभी नहीं बोलती, ठीक है, कि जिससे किसी को कुछ दिक्कत हो, ठीक है। तो ऐसा ही झूठ बोलती हूँ जिससे किसी को दिक्कत ना हो और मेरा थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट हो जाए, ऐसे टाइप का। अब वो ह्यूमन नेचर है, जो भी जैसा है ना, तो थोड़ा बहुत बोलती हूँ। और सच को एक्सेप्ट करने में मुझे मतलब कोई झिझक नहीं होता है। और आपको पता है कि एक सच की कितनी बड़ी ताकत होती है। सच की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है ना कि आपके अंदर झिझक नहीं होता, आपके अंदर डर नहीं होता सच बोलने पे। आपकी जो चीजें होती है ना, वो अगर वो सच बोला है ना कभी भी आपने, तो वो 5 साल बाद भी आप वही चीज बोलोगे, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ये है सच की ताकत। धनु की बातें, धनु की बातों को लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है पिछले व्लॉग में कि मैं आपसे क्या बताऊं। ओके, खैर छोड़िए। तो अभी जो आप लोग जानना चाहते हो कि मेरे देवरानी और जेठानी में हम दोनों के बीच कुछ हुआ है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भगवान जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना, हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो उसकी आप लोग टेंशन ना लो। अगर आप लोगों ने नोट किया हो, जब सब लोग गाँव जा रहे थे तो गाड़ी के पास जब निक्की मुझसे मिली थी, तो आप लोगों को वो पहले से ज्यादा अच्छा वो चीज दिखा होगा, मतलब मिलने का जो तरीका था या जो भी सारी चीजें था, है ना। नहीं देखा तो आप मेरे देख सकते हो, ठीक है, वो फोटो थंबनेल में भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड दूसरी बात, जो सासू माँ को लेके जो आप लोग बोल रहे हो, ये सारी चीजें है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बट हाँ इतना जरूर बोलूंगी, माँ है और बहुत सी चीजों को लेके हमेशा मूड जो होता है एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ, दिक्कत हुआ, लोग मुझे कमेंट कर रहे थे। एक चीज तो नाम नहीं लूंगी, जो मैंने नीचे जो मतलब बनाया था वो भी रीजन नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया हुआ था कि किचन में मैंने ऊपर खाना बनाया इसलिए। अरे मैंने तुमसे परमिशन ले के उनको बता के मैंने बनाया हुआ था, तो फिर वो उससे क्यों नाराज होंगे, ठीक है। आप लोग खुद से ही मनगढ़ंत ऐसी कहानी और बातें बना लोगे, है ना, तो मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता। फिर रिएक्शन वीडियो बनने लगते, लोग इतने सारे कमेंट करने लगते हैं। और सबसे स्पेशली बात, मैंने एक दो मैंने अभी देखा हाल फिलहाल में, कुछ 2-4 ऐसे आईडी एक्टिव हुए हैं जिनका मोटिव है ऐसे कि मुझे गलत बताकर, है ना, और किसी को सही बताना। गलत बताकर, भाई साहब किसी को छोटे करने की जरूरत क्या है किसी और को बड़ा करने के लिए? आप खुद भी बड़े हो जाओगे या किसी और को खुद आप बड़ा कर दोगे तो मैं वैसे ही छोटी लगने लग जाऊंगी, है ना। तो ये वाला अगर सिद्धांत आप अपनाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो लोगों का ये कहना है कि अरे सामने वाले ने ऐसा थंबनेल डाला, ऐसा टाइटल डाला कि सब सिंपैथी ले रहे हैं और आपको गलत ठहराया जा रहा है, वो अपने आप को सही समझाने के लिए। मैंने कोई ऐसा थंबनेल या कोई ऐसा टाइटल नहीं डाला। मैं घर पे अकेले हूँ, मैंने यही डाला। हर बार मैं क्यों घर पे रह जाती हूँ वो भी मैंने आपको बताया। मैंने बिल्कुल साफ और क्लियर अपने व्लॉग में बोला हुआ है कि मैं क्यों नहीं गई और कौन कहाँ गया है। ये कंफ्यूजन मैंने क्रिएट नहीं किया है कि दोनों जने साथ में गए हैं, सास बहू तो वो एक जगह गए हैं, बिल्कुल नहीं। मैंने जब बोला बिल्कुल साफ बोला और क्लियर बोला। फिर भी ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं कि मैंने अपने व्लॉग में ऐसी बातें बोली है, मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि दोनों जने साथ में जा रहे हैं और मैं तो बेचारी अकेली रह गई, मुझे छोड़ के ऐसे चले गए। समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में इतनी गंद भरी हुई है या फिर आपके जो माहौल है। खैर परवरिश पे तो बिल्कुल उंगली नहीं उठा सकते किसी के भी, हर माँ बाप तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ही देते हैं, लेकिन आपकी जो ये यहाँ से जो मानसिकता है वो इतनी गिरी हुई है कि आपको कुछ भी बोलना है। मैंने देखा वो कमेंट भी देखा, उसके नीचे 8-10 रिप्लाई में उन्हें जवाब भी मिला हुआ है। कामनी सिंह ने ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया। कामनी सिंह ने बिल्कुल नहीं बोला है ना कि दोनों जने साथ में गए हैं, मुझे छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और मैं कभी भी नहीं बोलती, अगर ऐसा होता ना तो मैं बोलती ही नहीं, ठीक है, मैं बिल्कुल ही नहीं बोलती कुछ भी। तो ये वाला मेरा सिद्धांत चलता है। तो प्लीज ऐसे गलत फहमी में ना पाले, ना गलत फहमी फैलाए। सुख शांति से हमारा घर चल रहा है, चलने दीजिए। और कोई भी जहाँ पे 2-4 लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो वो हम देख लेंगे, संभाल लेंगे, कब क्या करना है, कैसे करना है। मेच्योरिटी है हमारे अंदर, हमें जब बोलना होगा हम बोल देंगे, जब नहीं बोलना होगा नहीं बोलेंगे। बस हम इतना चाहते हैं कि आप लोग प्यार से वीडियोस देखिए, प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। और जिनको वीडियोस नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ दिखाया जाए और आप कुछ भी देखो। मैं अब इस पे भी क्या कमेंट करूँ, सबके अपने अपनी नजरिया होती है, जिसकी नजर जैसी होती है उस चीजों को वो कैच करता है और देखता है, उसके दिमाग में जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर उस तरीके से यहाँ से जाता है, प्रोसेस होता है और यहाँ से निकलता है। अभी मैंने देखा कि मतलब ऐसे कहते हैं ना कि कीबोर्ड के अंदर से आप कुछ भी बोल के किसी की लाइफ को कुछ भी कर सकते हो, है ना। ये तो पावर है आपके पास, लेकिन उससे जो सामने वाले का जो नुकसान होता है उसके बारे में आप नहीं सोचते हो। खैर अधिकार दिया गया, राइट है आपकी कि आप अपनी ओपिनियन रखिए, बोले जैसे हम अपनी बातें बोल रहे हैं तो आप भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा यही मानना कि थोड़ा सा सोच समझ के बोले तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस।